गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम करेंगे सप्तम पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प क्या है? सिद्धिदायक है, सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। यदि हम कोई भी काम पूरा करने का संकल्प लेते हैं उससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, उससे हम क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। शिव और पार्वती का वर्णन किया गया है। यहाँ पर पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है और वह उसके लिए वन में तपस्या करने जाती है। इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। इसके अर्थ में एतर्धम इसके लिए सा तपस्याम क्रतुम इच्छत। उसने तपस्या करने की इच्छा कि सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न वेद्यत। उसने स्वकीयम अपनी मनोरथ मनोकामना मन की इच्छा मात्रे माता को नय वेद्यत बताई। तत्श्रुत्वा यह सुनकर माता मेना, जो उसकी माता है, उसकी माता का नाम क्या है? मेना। उसकी माता चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हो गई। मेना बोलती है वत्से हे पुत्री मनीषिता देवता। मनीषिता इष्ट देव, हमारे जो पूजनीय देवता हैं वे ग्रहे एव संति, घर में ही हैं। वत्से हे पुत्री इष्ट देवता घर में ही हैं। तप कठिन भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब तुम्हारा शरीर सुकोमलम बहुत ही कोमल, वर्तते है, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्र एव यहीं, त्व अभिलाषा तुम्हारे मन की इच्छा सफल भविष्यति, सफल होगी। कहाँ होगी उसके मन की इच्छा सफल? घर में ही उसके मन की इच्छा सफल हो जाएगी, यह उसकी माता का मानना है। पार्वती कहती है अम्ब हे माता, तादृश वैसी अभिलाषा वैसी अभिलाषा तू तो तपस्या से एव ही पूर्ण भविष्यति होगी। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। जैसी उसने अपनी इच्छा अपनी माता को बताई है वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही चरिष्यामि करूँगी। इति मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। मेना बोलती है पुत्री हे पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती बोलती है कि वह शिव को पति रूप में चाहती है, यह उसके मन की इच्छा है। और उसकी माँ क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे मन की जो इच्छा है वह तुम हो, तुम ही मेरी अभिलाषा हो, तो मैं तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। पार्वती बोलती है सत्यम, सत्य है, परम मम मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित व्याकुल है। जो मैंने अपने मन में लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए मेरा मन व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः, सिद्धि प्राप्त करके पुनः दोबारा तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम, अद्य आज एव ही, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर गच्छामि जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती निकलती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन से वचन से और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रो, कभी रात्रि में, स्थलंडिले भूमि पर, कदाचित शिलाया, कभी चट्टान पर, स्वपीति सोती है। एकदा विजया एवदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी, हे सखी तप प्रभावात, तप के प्रभाव से हिंसक पशुओं अपि
हिंसक पशु भी तब सखाए जाता तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि वृत अपि, पंचाग्नि तुम्हारे पांचों दिशाओं से, अग्नि त्वम एतप तुम्हें अग्नि ने तपाया है। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, फिर भी तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती बोलती है, अय विजये, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती। मनसी कदापि धैर्य न परित्यजति, मन कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, चाहे हमारा जो मन है वो क्या है, गतिशील नहीं है। हमारा मन कभी भी नहीं रुकता, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। विजया तव वेद्यम अधीतवती, तुम संपूर्ण वेदों की ज्ञाता हो। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ को भी समाप्त कर चुकी हो। तप कारणात्, तप के कारण से, जगति एव प्रसिद्धि, जग में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से, अपि त्व प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। किस नाम से, अपर्णा, इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरअपि फिर भी, तपस्फलम नैव दृश्यते, तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।